आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के सेकंड टॉपिक के बारे में। स्टार्टिंग विद द पिगमेंट्स। तो हमें जैसे कि पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पिगमेंट्स की वजह से होती है, राइट। तो कौन कौन सी ऐसे मेजर और एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो इसमें पार्ट लेंगे। स्टार्टिंग विद द क्लोरोफिल ए। हमारे पास पहले तो 4 टाइप के मेन पिगमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, राइट। क्लोरोफिल ए जो है वो मेजर पिगमेंट है और बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, राइट। जैसे कि क्लोरोफिल ए हमारे पास कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताओ या बी का। तो इसमें क्या है, C55 कार्बन 55 H72 दिस इज 72 O5 N4 एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हमें पता है कि सेंट्रल एलिमेंट होता है। बी का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड होगी तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी। C55 H72 O6 N4 एंड Mg, मैग्नीशियम, राइट। नेक्स्ट है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये क्या है, ये तीनों क्या एक्चुअली में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है C40 H56 ज़ैंथोफिल्स हैं और कैरोटीनॉइड्स क्या है, C40 H56 O2, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रक्चर जिसे हमें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पे बोला कि एक मेजर पिगमेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। सन की लाइट आई, ये सब अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, राइट। तो फिर हमें पता है कि क्लोरोफिल ए भी एक्साइट होगा तो वो भी एक्साइट होके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो उसे अब लेगा कौन, जो भी लेगा उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वो कोई मतलब एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी मतलब जो पहली बार इसे एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये क्या बनता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, एक तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, सेकंड ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, राइट। फर्स्ट तो क्या करेंगे, अपना एक्साइटेशन करके इलेक्ट्रॉन्स देंगे। सेकंड वन इज़ ये प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है जी। तो अब हम पिगमेंट्स के बारे में कैसे मतलब पता करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट है, उसके कलर्स क्या है, तो वो हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। हमने क्या किया, एक लीफ को हमने क्रश किया पेसल मोटर में। तो एक हमने कंटेनर ले लिया जिसमें हमने एक पेपर की स्ट्रिप पे एक डॉट लगा दिया, जो हमने क्या किया था, लीफ को क्रश किया था, ठीक है जी। बीच में हमने वाटर डाला, इथेनॉल डाला, जो कि होगा इवेपोरेट होके हमें कलर्स देगा डिफरेंट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमें 4 टाइप्स के कलर मिले। तो हमारे पास, मैंने यहाँ पे बताया है कि 4 ही पिगमेंट्स है और 4 ही हमें कलर मिले। कौन कौन से कलर मिले, ब्लू मिला, येलो मिला, लाइट येलो मिला एंड वी कैन से ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर मिला, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए था, टॉप पे था, उसका कौन सा कलर था, ब्लू कलर। बैंड शो हुआ हमें, ये क्या बैंड्स है, राइट। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें क्या मिले, ये बैंड्स मिले। क्लोरोफिल ए का ब्लू कलर था, क्लोरोफिल बी का डार्क येलो कलर, देन ज़ैंथोफिल का थोड़ा लाइट येलो कलर एंड कैरोटीनॉइड्स क्या है, ऑरेंज कलर, राइट। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें, जो हमने यहाँ पे 4 पिगमेंट्स देखे थे उसके बारे में पता चला और हमें क्या मिले, डिफरेंट बैंड मिले, राइट। तो ये सब क्या था, पिगमेंट्स के बारे में था। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टाइप, रिएक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो क्या है, लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, इमर्सन एंड आर्नोल्ड ने, ठीक है जी। मतलब फोटो सिस्टम की डिस्कवरी की थी उन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, राइट। एब्जॉर्ब करेगा लाइट को,
फिर ये वाटर की स्प्लिटिंग भी करता है, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे वाटर जो स्प्लिट करेगा उसकी वजह से ही हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, इधर से ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा और एनर्जी भी बनाएगा। किसकी फॉर्म में, एटीपी एंड NADPH की फॉर्म में, राइट। तो इसमें अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, 2 फोटो सिस्टम होते हैं हमारे पास, जैसे कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो आप कैसे याद रखेंगे, ये दोनों डिफरेंट वेवलेंथ पे काम करेंगे। फोटो सिस्टम 1 है तो इसमें देखो 700 नैनोमीटर पे ये काम करेगा। इसमें ऐसे देख लो कि एक ही हमारे पास डिजिट है और 1 है, तो इसे ऐसे निमोनिक्स के तरह से आप लर्न कर सकते हो। और फोटो सिस्टम 2 में 1 तो 0 ही आ गई, तो 2 फोटो सिस्टम 2 और 2 इसमें क्या है, न्यूमेरिकल डिजिट है। फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है जी। कहाँ पे करेगा, स्ट्रोमा लैमिला में करेगा। और 2 क्या करता है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस करता है, ये कहाँ पे करेगा, ग्रैनम में करेगा, ठीक है जी। तो इसमें हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग विद दी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो ये एक जेड की शेप का बनेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम भी बोल देते हैं। तो देखो इसमें पहले पॉइंट्स आप देखो, की पॉइंट्स क्या है। इसमें फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ इन्वॉल्व होंगे। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, एटीपी भी मिलेगा एनर्जी की फॉर्म में, NADPH भी मिलेगा और ऑक्सीजन इधर क्या होगी, रिलीज होगी, राइट। सो स्टार्टिंग विद दी, इसमें हाँ, इसमें क्या होगा कि फोटो सिस्टम 2 पहले वर्क करेगा और 1 बाद में वर्क करेगा। अब इसमें नीड क्या है कि दोनों फोटो सिस्टम वर्क करने चाहिए। तो देखो इतनी सारी ये रिएक्शन चल रही है, राइट। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है, इसकी सारी एनर्जी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, फोटो सिस्टम 1 को भी अपने मतलब इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फोटो सिस्टम 2, इसमें क्या होगा, देखो वाटर है, स्प्लिट करेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में, और आयंस भी चाहिए होते हैं इधर, मैंगनीज एंड क्लोरीन आयन। फोटो सिस्टम 2 जैसे कि पहले बताया, 2 इधर से लर्न करो कि 2 में 6-8 मतलब 2 डिजिट होंगे, 680 नैनोमीटर पे ये वर्क करेगा। प्राइम इधर हमने बोला है कि ये क्या करता है, क्लोरोफिल एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को अपना क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो कौन है, फ्यूफाइटिन, राइट। कई बार हम इसको भी बोल देते हैं, प्लास्टोक्विनोन को भी प्राइमरी रिसेप्टर बोल देते हैं, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स की प्लास्टोक्विनोन को दिए, फिर वो कौन एक्सेप्ट करेगा, एक इंटरमीडिएट दैट इज साइटोक्रोम B6F। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसमें क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगी, मतलब ATP बनेगी, राइट। हमने बोला इधर क्या बनता है, ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगी, तो दोनों इधर प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो लास्ट में प्लास्टोसाइनिन को एंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो किसको दे दे, यहाँ तक क्या होगा, सारी एनर्जी इसने लूज़ कर दी। तो फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इधर से प्लास्टोसाइनिन से, वो फिर अब एक्साइट होगा, फिर किसको देगा, A नोट को, देन A1, फिर उसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, देन फेरोडोक्सिन एंड FNR, जो कि क्या करेगा, जिसके पास क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम है, जो क्या बना देगा, एक रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, NADPH बनाएगा, जो कि है एनर्जी। एक ATP यहाँ से मिला, एक कहाँ से मिला, NADPH से मिला, दोनों फोटो सिस्टम यूज़ हुए और ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ डिफरेंट पे ये ख़त्म हुआ है, वहाँ तो नहीं आया ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो अब देखो इसमें क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, ATP भी नहीं बनेगी, ATP तो बनेगी, NADPH नहीं बनेगी, और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमिला में होता है, ठीक है जी। देखो फोटो सिस्टम 1 है तो इसमें 700 नैनोमीटर लाइट हमें चाहिए होगी। एक्साइट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, A नोट को, देन A1 को,
आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन फेरोडोक्सिन, फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन पे, वो किसको देगा, इंटरमीडिएट साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोक्विनोन, फिर जो इलेक्ट्रॉन है अगेन 700 के पास आएगा, और यहाँ पे देखो प्लास्टोक्विनोन के पास क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तभी हमने बोला है कि बस यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगी, और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ P700 से स्टार्ट हुआ वहाँ पे ये वापस आया, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे भी हुई, तो ये अब मतलब यूज़ कहाँ पे होगी, जो प्रोड्यूस तो यहाँ पे हो गई, अब इसका करेंगे क्या, तो हम एक और प्रोसेस देखते हैं, कीमोओस्मोसिस। इसमें क्या होता है, मेनली ग्रेडियंट डेवलप होता है, राइट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, प्लास्टोक्विनोन पंप करेगा H पॉजिटिव इनसाइड, मतलब ल्यूमन में क्या करेगा, पंप करेगा H पॉजिटिव को, और NADP रिडक्टेज यूज़ होगा यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, NADPH में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, इनसाइड H पॉजिटिव ग्रेडियंट जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, H पॉजिटिव के कंसनट्रेशन इनसाइड इंक्रीज करेगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, देन एक इंटरमीडिएट प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा, और फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है। इधर फोटोसिस्टम 2 में वाटर स्प्लिटिंग हुई, और 4 प्रोटॉन बने, 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन जो रिलीज होगी। अब इसको किसने कैरी किया, मतलब इसको किसने एक्सेप्ट किया, प्लास्टोक्विनोन ने किया। ठीक है जी। हाइड्रोजन कैरियर है, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6F को चला जाएगा, और जो प्रोटॉन बना है वो वापस किस में आ जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा। तभी हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन है जो वो पंप करेगा इनसाइड H पॉजिटिव को। अब जो ये तो इसने इधर पंप कर दिया, और इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम B6F को, वो कहाँ पे जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा, जो कि है 700 नैनोमीटर। अब उसके पास क्या है, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो H पॉजिटिव लेके किसको चेंज कर देगा, इसको NADPH जो कि एनर्जी है उसमें चेंज करेगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, F0 और F1 है। हाँ जी। इससे तो H पॉजिटिव पास कर सकते हैं, बट इससे नहीं करेंगे। तो अगर इससे हमें H पॉजिटिव पास करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ATP देनी पड़ेगी इसको। ठीक है। तो हम ATP देंगे तो इसका स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा, और H पॉजिटिव इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर लेस है, तो हमें ग्रेडियंट बनाना है, राइट। तो दिस अलोज टू गो आउटसाइड, दिस डू नॉट अलो, बट व्हेन अल्टर स्ट्रक्चर एंड ATP कंजप्शन इट अलो मूवमेंट बिकॉज H पॉजिटिव आर लेस आउटसाइड। तो H पॉजिटिव का ग्रेडियंट वी कैन से कि इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर अल्टर करेंगे, किसकी हेल्प से, ATP सिंथेसिस की हेल्प से। तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिल सकती है, राइट। सो ये अब सारा हमने क्या किया, लाइट फ्रिक्शन के बारे में किया, जिसमें साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कीमोस्मोसिस सारा हमने कवर किया है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।